हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्टोरी पढ़ेंगे, जो कि नेल्सन मंडेला की ही ऑटोबायोग्राफी है। तो स्टार्ट करते हैं। अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थेड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें लोगों को उनके कलर के बेसिस पे, उनके जात के बेसिस पे अलग किया जाता था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड। मंडेला और जो उनकी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपनी जिंदगी अपार्थेड के खिलाफ लड़ते हुए बिता दी थी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को इसी वजह से 30 साल जेल में रहना पड़ा था। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला वहां के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. मंडेला ने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये बताया कि जब इनोग्रेशन हुई थी, जब उन्होंने ओथ लेनी थी, तब उस टाइम पे वहां पे क्या हुआ था। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 300 साल के white rule के बाद नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa history. मंडेला की जो पार्टी थी, उन्होंने 400 में से 252 सीट्स जीती। The inauguration ceremony took place in the Union Building amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. जो इनोग्रेशन सेरेमनी थी वो यूनियन बिल्डिंग में हुई थी, एम्पीथिएटर में, प्रिटोरिया टुडे। टुडे उस टाइम को रेफर कर रहा है जब नेल्सन मंडेला ने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड वर्ल्ड। बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए थे फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेट नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने कहा कि अब कभी भी इस खूबसूरत देश में एक दूसरे पर कोई भी जुल्म नहीं होगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. फंक्शन के बाद जो रोड पर सभी ब्लैक, व्हाइट और कलर्ड लोग साथ में खुशी मनाते हुए गए थे। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन men, women, children of all races sang and danced with joy. 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पे सड़कों पे गए, उन्होंने गाना गाया, डांस किया और उस डे को सेलिब्रेट किया। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. 10th May का दिन बहुत ही ब्राइट था और बहुत ही क्लियर था। तो उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कई देशों के जो लीडर्स थे वो मुझे मिलने आ रहे थे। बिसीज्ड बाय होता है कि सराउंडेड बाय, कि उस दिन बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो दूर दूर से मेरे पास आ रहे थे, मुझे रिस्पेक्ट पे कर रहे थे इनोग्रेशन से पहले। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल। उन्होंने कहा ये जो साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार कोई इंटरनेशनल गैदरिंग हुई थी। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. जो सेरेमनी थी वो एम्पीथिएटर में हुई थी, जो प्रिटोरिया में था। एम्पीथिएटर क्या होता है? अ बिल्डिंग विदाउट रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। अब जैसे स्टेडियम में होती है ना सीट्स ऊपर ऊपर राइजिंग स्टेप्स में, वैसे ही जो एम्पीथिएटर था वो प्रिटोरिया में था जहाँ पे ये सेरेमनी हुई थी। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. उन्होंने कहा कि पहले ये जगह वाइट लोगों के रूल की निशानी हुआ करती थी, पर अभी एक नए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का सिंबल बन गया जिसमें सभी रेसेस के लोग एक साथ उस दिन मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं।
On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. नेल्सन मंडेला को उस दिन किसने कंपनी दी थी? उनकी डॉटर जेनानी ने. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट. उस दिन सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट की ओथ किसने ली थी? मिस्टर डी क्लर्क. देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बने थे? Thabo Mbeki और मिस्टर डी क्लर्क सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. उन्होंने कहा कि फिर जब मेरी बारी आई, मैंने वचन दिया कि मैं कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगा और लोगों की भलाई के लिए ही काम करूंगा. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. उन्होंने कहा कि जो वहां पे गेस्ट खड़े हुए थे और जो वर्ल्ड में को सुन रहा था, उनके लिए मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी. कन्फर होता है कुछ देना. तो उन्होंने कहा कि आज हम सब यहाँ एक नई आज़ादी के उदय के जश्न में मना रहे हैं कि जो आज हमें एक नई आज़ादी मिली है. आउट ऑफ the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी हम बनाएंगे उस पर पूरी इंसानियत को गर्व होगा. We who were outlaws not so long have today given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. We who were outlaws का मतलब होता है कि ये जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी अपार्थाइड की, उसके कारण बहुत सारी कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशन तोड़ लिए थे. तो उसके कारण उन्होंने बोला कि हम जो जिन्हें कभी भी वो प्रिविलेज नहीं मिला था, आज हमें बहुत ही रेयर प्रिविलेज मिला है कि हम होस्ट कर रहे हैं किसी पार्टी को, वो भी अपने ही सॉइल पे, अपने ही देश पे. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. उन्होंने कहा कि हमारे ये जो कॉमन जीत है जस्टिस की, पीस की, ह्यूमन डिग्निटी की, ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की कॉमन जीत है. We have at last achieved our political emancipation. एमेंसिपेशन होता है कि रिस्ट्रिक्शन से उनको आज़ादी मिला. तो उन्होंने बोला कि फाइनली हमने आज़ादी पा ली है. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. उन्होंने बोला कि हम सभी लोगों को गरीबी, दुख, भेदभाव से आज़ाद करने का वचन लेते हैं. अब कभी भी ऐसा किसी को फेस नहीं करना पड़ेगा. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. उन्होंने कहा कि अब कभी भी इस देश पर कोई भी जुल्म नहीं करेगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. ये जो ह्यूमन अचीवमेंट है, अब इसको कोई भी दबा नहीं सकता है. Let freedom reign. God bless Africa. Reign का मतलब होता है रूल, कि let freedom rule. अब फ्रीडम रूल करेगा. God bless Africa. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in the perfect formation over the Union buildings. उन्होंने कहा कुछ देर बाद साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स और कैरियर्स थे, वो हवा में फॉर्मेशन बनाकर एक जबरदस्त एयर शो दे रहे थे. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to the new government that had been freely and fairly elected. उन्होंने कहा ये जो एयर शो था, ये एक मिलिट्री फोर्स का जो शो नहीं था, ये डेमोक्रेसी के प्रति उनकी लॉयल्टी का प्रूफ था. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. उन्होंने कहा कि ये जो
डेमोक्रेसी के प्रति उनकी लॉयल्टी का जो प्रूफ था। अब थोड़ी देर पहले तक जो सीनियर पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स थे जिन्होंने कभी मुझे अरेस्ट करने का सोचा था, आज वो मुझे सल्यूट कर रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। उन्होंने कहा कि मेरे को ये चीज याद है कि आज से कुछ समय पहले ये मुझे अरेस्ट करने का सोचते थे और आज ये मुझे सल्यूट कर रहे हैं। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. उन्होंने कहा कि आखिर में जब इम्पाला जेट्स एक नए नेशनल फ्लैग के कलर्स जो कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड का स्मोक ट्रायल छोड़ रहे थे, तो ये जो दिन था वो और भी यादगार बन गया था। 2 days was the day was symbolized for me by playing our 2 national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem। उन्होंने कहा कि ये दिन और भी यादगार बन गया जब हमारे 2 नेशनल एंथम प्ले हुए। इसमें जो व्हाइट थे वो क्या गा रहे थे, नकोसी सिक्लेर आई अफ्रीका, और ब्लैक क्या गा रहे थे, डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। डाई स्टेम जो कि पुराना एंथम था साउथ अफ्रीका का। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they one despised, they would soon know the words by heart। उन्होंने कहा कि उस दिन कोई भी जो था उसको ये वर्ड्स नहीं आते थे, बट बाद में टाइम के साथ उनको ये वर्ड दिल से याद हो जाएंगे। On the day of inauguration, I was overwhelmed with the sense of history। उन्होंने कहा कि इनोग्रेशन वाले दिन मैं बहुत ज्यादा खुश था अपनी वो हिस्ट्री को याद कर। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर, जब एंग्लो बोयर वॉर हुई उसके बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। जो वाइट पीपल थे उन्होंने मिलकर ये सोच लिया था कि उन्होंने जो ब्लैक पीपल है उनको अलग करना और उनके ऊपर रूल करना। तो ये सिस्टम जो था उन्होंने खुद ही बना लिया था कि हम उन पर राज करेंगे, ब्लैक पीपल पर। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। उन्होंने कहा जो ये स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था ये बहुत ही क्रूअल और अनफेयर सिस्टम है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जो लास्ट डिकेड है 20th सेंचुरी का, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, मतलब कि अब वो खुद 80 ईयर्स के हो गए। उन्होंने कहा दैट सिस्टम हैज बीन overturned forever and replaced by one that recognizes the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin। अब उन्होंने कहा ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह से खत्म हो गया और एक ऐसी गवर्नमेंट बनी है जो सभी लोगों के राइट्स को सम्मान देती है और सबको सेम रखती है बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने कहा that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। उन्होंने कहा कि ये सब उन हजारों लोगों की कुर्बानियों की वजह से मुमकिन हुआ है जिनके दर्द और हिम्मत को कभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता और कभी भी पे बैक नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रॉइड्स हु हैड गॉन बिफोर मी। उन्होंने कहा कि ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ फ्रीडम, ये फ्रीडम फाइटर्स जितने भी मेरे से पहले थे उन सबके संघर्ष का नतीजा है। That long and noble line ended and now begin again with me। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices has brought। Brought का मतलब कि क्या अचीव किया। तो उन्होंने कहा कि काश मैं उन सबको धन्यवाद दे पाता या वो लोग देख पाते कि उनके जो सेक्रीफाइस है उससे आज हमने क्या क्या अचीव कर लिया। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। उन्होंने कहा ये जो पॉलिसी थी इसने बहुत ही गहरा घाव छोड़ा है मेरे देश के लोगों पर।
All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. उन्होंने कहा कि इस दर्द से उभरने के लिए हमें साल भी लग सकते हैं, जनरेशन्स भी लग सकते हैं. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. But जो ये brutality और दबाव था, इसका एक और इफेक्ट हुआ. That it produced, उसने क्या क्या प्रोड्यूस किया? Oliver Tambos, Walter Sizzlers, Chief Luthlis, Yusuf Dados, Bram Fishers, रॉबर्ट्स बर्किस ऑफ आर टाइम. मतलब कि ये जो आदमी थे ये भी उभर कर आए थे मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, जिनमें बहुत ज्यादा करेज था, बहुत हिम्मत थी, विजडम एंड जनरॉसिटी दैट देयर लाइफ में नेवर बी नोन अगेन. कि ऐसी जो हिम्मत है वो शायद कभी भी हमें दोबारा देखने को ना मिले. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. ऐसा करेक्टर बनाने के लिए भी बहुत हिम्मत लगती है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. उन्होंने कहा कि मेरी कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो सॉइल के नीचे हैं. But I have always known that its greatest wealth is its people. बट मुझे पता है कि मेरे देश की सबसे बड़ी वेल्थ क्या है? मेरे लोग. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि डायमंड से भी ज्यादा कीमती. इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. उन्होंने कहा कि जब हम ये लड़ाई लड़ रहे थे तब मुझे पता चला कि असली हिम्मत किसको कहते हैं. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. उन्होंने कहा कि बहुत टाइम से मैं ये देखता हूँ कि मेन एंड वुमेन लोग अपनी जान भी दांव पे लगा देते थे आइडिया देने के लिए. आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रीसाइलेंस दैट डिफाइज अ इमेजिनेशन. उन्होंने कहा कि जो मैन थे वो खड़े हो जाते थे टॉर्चर के खिलाफ या फिर अटैक के खिलाफ, की स्ट्रेंथ दिखाते थे अपने देश को बचाने के लिए. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. जो हिम्मत है उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, कि आपको है कि मुझे उस डर के ऊपर विजय पाना है, मुझे उस डर से जीतना है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. ब्रेव मैन, बहादुर इंसान वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्क्यूर्स दैट फियर. जो डटा रहता है वो ब्रेव मैन होता है. ब्रेव मैन वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो होता है जो डर के ऊपर डटा रहे. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. उन्होंने कहा कि कोई भी जन्म से ही किसी को हेट करने का सोच के पैदा नहीं होता. People must learn to hate. लोगों को हेट करना सिखाया जाता है, लोगों को नफरत करनी सिखाई जाती है. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. और अगर उनको नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. जो प्यार है ये इंसान के दिल का जो असली रूप होता है. Even in the grimmiest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, उन्होंने कहा कि जब मैं प्रिजन में था, जब हमें इतना टॉर्चर किया जाता था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. तो मैं गार्ड्स के जो एक उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी देखता था, चाहे जस्ट फॉर अ सेकंड, चाहे मैं थोड़े एक सेकंड्स के लिए देख पाता था, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. बट वो भी बहुत थी मुझे ये जारी फ्रीडम के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए, वो भी बहुत थी. मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश. जो इंसान की अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह होती है जिसको छुपाया तो जा सकता है बट कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children. हर इंसान की लाइफ में दो ऑब्लिगेशंस होती हैं. एक ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेवारियां दो होती हैं. एक तो पहली उसके परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, और दूसरी टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, लोगों के लिए और देश के लिए. पहली किसके लिए होती है? अपनी फैमिली के लिए, और दूसरी देश के लिए. इन अ सिविल एंड humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities.
उन्होंने कहा कि एक नॉर्मल देश में एक इंसान ये जो ऑब्लिगेशंस है ये आराम से पूरी कर सकता है बिना किसी दबाव के या फिर जितनी उसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। उसने कहा कि बट बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है एक मेरे जैसे इंसान के लिए जो इस कलर का हो, मतलब कि जो ब्लैक पीपल हो उनके लिए ये दोनों की दोनों जिम्मेवारियों को पूरा करना। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में अगर आप इंसान की तरह भी रहना चाहते हो तो भी आपको उसके लिए सजा मिलती। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, अपनी ड्यूटीज पूरी करना चाहता था, तो उसको उसके परिवार से दूर कर दिया जाता था और उसको दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family। उसने कहा कि मैंने शुरुआत से ही कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर रखूंगा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, बट जब मैं लोगों की सेवा करने के लिए आगे हुआ, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, ब्रदर, फादर एंड अ हस्बैंड। उन्होंने कहा जब मैं अपने लोगों के लिए आगे हुआ तो मुझे ये पता चला कि मैं जो अपनी जिम्मेवारी एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर और हस्बैंड, वो मैं उन जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री। मुझे बचपन से ही भूख नहीं थी फ्री होने की। आई वॉज बोर्न फ्री। मैं बचपन में जब पैदा हुआ था मैं फ्री ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। हर बचपन में मुझे हर चीज में फ्री ही लगता था कि मैं आजाद हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, मैं अपने खेतों के पास आराम से घूम सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं पानी में स्विम कर सकता था फ्रीली, मुझे कोई रोक टोक नहीं थी। फ्री टू रोस्ट बिलीज अंडर द स्टार्स, मैं भुट्टे सेक सकता था स्टार्स के नीचे। राइड द ब्रोड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मैं सब कुछ कर सकता था फ्रीली। बट एज लॉन्ग एज ओबेड माई फादर एंड अबेडेड द कस्टम ऑफ ट्राइब, जब तक मैंने अपने पिता की और जो लोगों की बात मानी, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मुझे कोई भी ट्रबल, कोई भी मुश्किल फेस करने को नहीं मिली। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। उसने कहा कि जब मुझे पता चला कि जो मेरी बॉयहुड फ्रीडम, जो बचपन में मेरे को फ्रीडम मिली थी, वो एक धोखा थी। वो मुझे कब पता चला? व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैज ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। जब मैं यंग मैन था तब मुझे पता चला कि मेरी फ्रीडम तो मुझसे छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तो तब मुझे फ्रीडम की भूख हुई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। उन्होंने कहा कि एज अ स्टूडेंट पहले मेरे को सिर्फ फ्रीडम खुद के लिए चाहिए थी। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चोज। उन्होंने कहा कि ट्रांजिस्टरी फ्रीडम मतलब कि नॉन परमानेंट फ्रीडम, कि मैं बाहर कहीं भी जा सकूं, कहीं भी रुक सकूं, कहीं भी पढ़ सकूं, जहां जाना जाऊं वहां जा सकूं। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential। उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा हुआ तब मेरे को फ्रीडम चाहिए थी कि जो मेरा पोटेंशियल है, जो मैं करना चाहता हूँ, मैं वो कर सकूँ। ऑफ मैरिंग, कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकूँ, अपनी मर्जी से परिवार चूज कर सकती हूँ। हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, कि मेरे को इन सब चीजों के लिए तो तरसना नहीं चाहिए, बट ये सब चीजें भी जो थी वो भी हमें नहीं मिली थी। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। उन्होंने कहा कि बट धीरे धीरे मुझे ये चीज पता लगी कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसे फ्रीडम नहीं मिली है,
मेरे जो भाई बहन है उन्हें भी फ्रीडम नहीं है। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरी ही फ्रीडम नहीं है कि मुझे फ्रीडम नहीं मिली, मेरे जैसे सब लोग हैं जो आज़ाद नहीं है। दिस इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द हंगर, ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। उन्होंने कहा कि तब मुझे ये हुआ कि ये जो फ्रीडम है, जो भूख थी मेरे को फ्रीडम की, ये मेरी खुद से लेकर कि अब मुझे खुद के लिए आज़ादी नहीं चाहिए, अब मेरे को सबके लिए आज़ादी चाहिए। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे ये आया कि अब मुझे खुद के लिए आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे सबके लिए आज़ादी चाहिए, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी डिज़ायर थी, इससे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया। दैट इट फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। उन्होंने कहा कि एक आदमी जो बहुत ज़्यादा डरता था उसको एक हिम्मत वाला इंसान बना दिया ये फ्रीडम ने, फ्रीडम की जो भूख है उसने। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। उन्होंने कहा कि एक लॉयर को एक क्रिमिनल बना दिया गया, एक फैमिली लविंग हस्बैंड को बिना घर के रहने वाला इंसान बना दिया गया, एक लाइफ लविंग मैन को बॉम्ब की तरह बना दिया गया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। उन्होंने कहा कि मैं किसी और से ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, पर मैं वो छोटी आज़ादी भी इंजॉय नहीं कर सकता तब तक जब तक मुझे पता है कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल बट चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। उन्होंने कहा कि जो आज़ादी है वो इंडिविजिबल है, उसको तोड़ा नहीं जाता, वो एक ही है, और किसी एक पर अगर जंजीर पड़ती है तो वो सब पर पड़ती है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। तो अगर मेरे सभी लोगों पर चेन है तो इसका मतलब मेरे पर भी वो जंजीर है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। उन्होंने कहा कि जो जुर्म करता है उसकी भी आज़ाद को भी जो आज़ाद करना वो ज़रूरी होता है, कि जैसे जिस पे जुल्म हुआ होता है, जैसे उसको आज़ादी चाहिए वैसे जो जुल्म करता है उसको भी आज़ाद करना ज़रूरी है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। उन्होंने कहा कि जो किसी और की आज़ादी छीनता है वो भी नफरत और नैरो माइंडेड सोच का कैदी हो जाता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी और की आज़ादी छीनता हूँ तो फिर भी मैं फ्री नहीं हूँ, और ऐसे ही अगर मेरी फ्रीडम छीनी गई है तो फिर मेरे से जिसने फ्रीडम छीनी है वो भी आज़ाद नहीं है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर लाइक रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उन्होंने कहा कि जुल्म करने वाला और झेलने वाला दोनों की इंसानियत छीन ली जाती है इस चीज़ से जब एक दूसरे पर अत्याचार होता है। तो ये प्रॉपर स्टोरी थी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।